हाय फ्रेंड्स, यूनिक मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दोस्त क्लास 12th का डिटर्मिनेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यानी कि ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है दोस्त? सारणिक के गुणधर्म होते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? सारणिक के गुणधर्म। आखिर हम लोग सारणिक के गुणधर्म क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या वजह है? सारणिक का गुणधर्म जो होता है वो होता है दोस्त बड़े कोई भी सारणिक का जब हम लोग मान निकालते हैं, अगर हम सिंपल रूप से सारणिक का मान निकालते हैं तो बहुत बड़ा मतलब लॉन्ग टाइम, यानी टाइम भी अधिक लगता है और लॉन्ग भी होता है। उसको हम लोग छोटे कम समय में और कम लॉन्ग नहीं शॉर्ट में आप बना सकते हैं। जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिएगा, जब गुणधर्म आप पढ़ लीजिएगा, सारणिक के गुणधर्म जब आप लोग पढ़ लीजिएगा तो दोस्त सारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे आप देखते ही बना सकते हैं आप लोग। हाँ, लेकिन 5-6 गुणधर्म होता है, सभी को अगर आप आराम से देख लीजिएगा आराम से कॉपी के साथ, तो दोस्त एक सारणिक का क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग सही सलामत आप गुणधर्म को समझ लीजिएगा तब। तो दोस्त गुणधर्म नंबर 1 देखिए क्या होता है। गुणधर्म 1 क्या होता है? गुणधर्म 1 क्या होता है? किसी सारणिक के पंक्तियों को असंगत स्तंभों में, किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। कहने का उद्देश्य हो गया कि जब आप कोई भी सारणिक लीजिए, ठीक है, जब उन सारणिक का मान निकालते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। तो दोस्त नहीं पता भी तो देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि हम लोग 2x2 लेते हैं, 8 4 3 2 लेते हैं। तो दोस्त जब हम इसका मान निकालते हैं, इसे डेल मान लीजिए, ठीक है। जब इसका मान निकालते हैं तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो क्या होता है? 8 गुना 2 16 होता है, -4 गुना 3 दोस्त 12 होता है। 16 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। ये दोस्त डेल का मान आ गया। अगर इसके संगत पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तन करने पर, अगर जो इसका रो है, अगर कहने का उद्देश्य हो गया दोस्त, अगर इसको हम जैसे इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज क्या होता है आपको पता है, जो रो है कॉलम बना दीजिए। मतलब कहने का अर्थ, अगर हम लिख दिए R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब क्या? R1 का सभी अवयव R2 में रखिए और R2 का सभी अवयव R1 में रखिए। R1 क्या होता है? R1 R2 होता है, ठीक है। R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, ठीक है। तो दोस्त R1 जब ये हुआ, R2 हुआ, जैसे हम ये लिख दिया R1 टेंस टू इंटरचेंज R2, तो इसका मतलब क्या? R1 को R2 में लिखिए और R2 को R1 में रखिए। और रो क्या है? कॉलम है, आपको पता है। यानी कि इस वाले अवयव को क्या कहते हैं? रो कहते हैं, क्षैतिज बेरा को। और जो उदक रहता है उसे क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। बस अब मेरे भाई देखिए, ये तो इंटरचेंज लगा दिए हैं, तो इसका जैसे इसमें आप लोग चेंज कीजिएगा तो कुछ न कुछ ये अलग ना हो जाएगा। तो ये देखिए 8 होगा क्या? R1 का मान ये है, R2 का मान ये, तो R2 के स्थान पे R1 आ जाएगा और R2 के स्थान पे R1 आ जाएगा और R1 के स्थान पे R2। तो क्या होगा दोस्त? 3 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 4 होगा। जब इसका वैल्यू निकालिए तो क्या होता है? 3 चौका 12 -8 दूना 16, 12 में 16 घटा दोस्त -4। तो देख सकते हैं डेल 1 का मान क्या? 4 आया और डेल डैश का क्या आया? -4 आया। तो इसलिए कहा है किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित मतलब क्या होता है? कुछ अलग होगा। इसका मान 4 आया तो उसका क्या आया? -4 आया। तो ये दोनों आपस में क्या हुआ? बराबर थोड़ा हुआ, ये -4 ये क्या अपरिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ?
अगर बराबर रहता तो हम लोग कह देते कि समान होता है, और परिवर्तित मतलब उसका कुछ अलग होगा। ठीक है, यही होता है प्रॉपर्टीज नंबर 1 होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज नंबर 1 यही होता है, किसी सारणी के पंक्तियों को असंगत स्तंभों में बदलने पर सारणी का मान अपरिवर्तित होता है। ठीक है, संगत हर हमेशा दोस्त। ठीक है, अब हम लोग 3x3 का मान लेंगे। ठीक है, 2x2 हो गया, देखते हैं दोस्त 3x3। हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग 3x3 का लेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 1 में उसका एग्जाम्पल। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं। किसी सारणी के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणी का मान अपरिवर्तित होता है। दोस्त सबसे पहले हम लोग 2x2 अभी जस्ट पढ़ लिए, अब हम लोग 3x3 पढ़ेंगे। तो आराम से मेरे दोस्त देखते हैं क्या होता है 3x3। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण, किसी सारणिक के, कोई सारणिक लीजिए, कोई भी सारणिक आप ले सकते हैं, कोई भी सारणिक ले सकते हैं दोस्त। चलिए लेट कर लेते हैं, इसको मान लेंगे डेल। ठीक है, 3x3 लेते हैं दोस्त, 2 1 0 3 4 1 5 6 3। इसका जो मान हम लोग निकालेंगे, वो निकालने के बाद जो भी मान आएगा दोस्त, वो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो हमारे गुणधर्म कह रहा है, मेरा गुणधर्म क्या कर रहा है, किसी सारणी के पंक्तियों को संगत स्तंभों में, कोई सारणिक लीजिए, अगर उनको रो को दूसरे रो में परिवर्तन कीजिएगा उसके संगत में, अगर इसको यहाँ कर दीजिएगा, इसको वहाँ कर दीजिएगा, तो किसी सारणी के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणी का मान अपरिवर्तित होता है, उसका मान कुछ और आएगा, समान मान कभी नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं। तो पहला काम क्या है, किसी सारणिक का मान निकालना। तो किसी सारणिक का मान पहले भी हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा भी दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। जो हमारे दोस्त न्यू हैं वो लड़का अवश्य इसमें सीख लीजिएगा, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, एकदम आपको फ्री मिलेगा, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, आसान भाषा में आप लोगों को ये मिलेगा दोस्त। डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, क्लास 12 क्लास 11 का फुल्ली एक एक टॉपिक मिलेगा, और चैप्टर वाइज भी हम लोग आ रहे हैं दोस्त। कुछ दिनों के बाद हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, चलते हैं, आपका सवाल क्या है। तो दोस्त 3x3 के लिए सबसे पहले आपको 3x3 का चिन्ह पता होना चाहिए। तो दोस्त 3x3 का चिन्ह पता क्या होता है, आपको मालूम होगा 3x3 का जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है दोस्त। तो दोस्त हम लोग सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। चलिए देखिए दोस्त, अगर हम 2 पकड़ते हैं, ठीक है, 2 पकड़ते, 2 का रिलेशन क्या है, 2 का जो रो है उसको ख़त्म कीजिए, जो कॉलम उसको ख़त्म कीजिए। तो मेरे दोस्त चलिए 2 का रो ये ख़त्म हो गया, कॉलम ख़त्म, क्या बचा 4 1 6 3 बचा। अब दोस्त देखिए प्लस था तो प्लस ले लिए मेरे भाई, अब माइनस एक प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका प्रारंभिक पॉइंट है। अब हम बीच में जैसे -1 होता है लेना पड़ेगा बाबू, जैसे -1 माइनस इसको बीच वाला लिए तो माइनस लिए, क्योंकि चिन्ह होता है। अब 1 का रिलेशन क्या होगा, ये ख़त्म ये ख़त्म, ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन देखिए, इसका रिलेशन ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसका रिलेशन ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब बोलेगा सर ये भी तो इसका, नहीं बाबू ये इसका रिलेशन कैसे होगा। अब हम जा रहे हैं इस नियम में इधर से जाने में, तो चले जाएंगे इधर से, तो क्या होगा, हानि ही हानि होगा। उसी हिसाब से इसका रिलेशन ये ख़त्म हो गया, उसके बाद ये रिलेशन ख़त्म हो गया। तो दोस्त 1 को पकड़िए, ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो क्या बचा 3 बचा
5 बचा, 1 बचा, 3 बचा। अब दोस्त जब 1 को आप पकड़ लिया, अब किसको पकड़िएगा? प्लस 0 को पकड़िएगा। तो 0 क्या होगा? ये ख़त्म होगा और ये ख़त्म होगा, तो क्या बचेगा? इसका रिलेशन नहीं होगा, ये भी ख़त्म होगा दोस्त और ये भी ख़त्म होगा। ठीक है, तो चलिए 0 ख़त्म हो गया, तो क्या बचा मेरे भाई? आराम से 0 ख़त्म, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया और 3 नहीं 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। यहाँ 5 है दोस्त, ये 5 है। ठीक, अब इसका वैल्यू निकालना है आपको, तो देखिए कैसे वैल्यू निकाला जाता है। 2 को रखिए अपने पास, 4 गुना 3 12, माइनस 1 गुना 6 6, माइनस 1, 3 गुना 3 9, माइनस 1 गुना 5 5, प्लस 0। वैसे तो 0 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट हो, क्योंकि जब ये भी कोई भी कुछ भी मान आएगा तो 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या 0 ही होगा दोस्त। चलो 3 गुना 6 18 हो जाएगा, 4 गुना 5 20 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्त चलिए 12 और 12 में 6 घटा तो 6 हो गया, माइनस 1, 9 में 5 दोस्त तो 4 बचा, अब प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है -2 होता, -2 गुना 0 तो 0 होता। तो दोस्त इसका वैल्यू क्या होगा? 2 छक्की 12 माइनस 2 छक्की 12, फिर माइनस दोस्त 1 गुना 4 4 हो जाएगा। अब दोस्त 12 में 4 घटा 8 आ गया। तो दोस्त समझ सकते हैं आराम से, आप देखिए इसका मान क्या आया? 8 आया, प्लस में 8 आया, जो कि इसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं किए। तो अब हम गुणधर्म हमारे कह रहा है किसी भी सारणी के पंक्तियों को संगत स्तंभों में अगर बदलेंगे तो उसका मान अपरिवर्तित होगा। कहने का अर्थ हो गया कि इससे वो कुछ न कुछ अलग होगा। तो देखते हैं दोस्त क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग, ये तो हो गया है, अब आराम से दोस्त चिन्ह को मिटा देते हैं। चिन्ह लिखेंगे बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज से, ठीक है, आप P से लिख सकते हैं या प्रॉपर्टीज से। अब हमारे गुणधर्म क्या कहता है? पहले हम लोग डेल लिखते हैं। डेल क्या है आपके पास? 2 है, 1 है, 0 है, फिर दोस्त 3 है, 4 है, 1 है, फिर दोस्त 5 है, 6 है, 3 है। ये हमारे पास डेल पहले से लिया गया जो कि हम लेट किए हैं। तो दोस्त चलिए इसको हम इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ लिख देंगे R1 इंटरचेंज R2, या R2 R3 कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये क्या कह रहा है? R1 को R3 में लिखिए और R3 को R1 में लिखिए। कहने का उद्देश्य हो गया पंक्तियां, फर्स्ट वाले पंक्तियों को सेकंड पंक्ति में लिखिए और थर्ड पंक्ति में लिखिए, थर्ड पंक्ति वाले को फर्स्ट पंक्तियों में लिखिए। ये हमारे इंटरचेंज कर रहा है। तो दोस्त वही करते हैं, जैसे वो कीजिएगा तो कुछ न कुछ इसका मान डेल थोड़ा रहेगा, जैसे डेल हो जाएगा तो ये इसको हम डेल 1 मान लेंगे दोस्त, डेल डैश मान लेंगे। तो क्या है? R1 में R3 लिखना है, 5 6 3 R1 में लिख दिए। देखिए दोस्त ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। तो R1 के R2 में लिखिए और R2 को R3 में लिखिए, सॉरी R1 को R3 में लिखिए और R3 को R1 में लिखिए। तो चलो मेरे भाई लिखते हैं, R3 को लिख दिया R1 में, अब R2 की यहाँ लिखेंगे। पहले बीच में जो है वो लिखिए 3 4 1, फिर दोस्त क्या होगा? 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। अब मेरे भाई इसका मान आप निकालिए। अब इसका मान क्या होता है? देखिए इसका मान क्या होता है दोस्त, आराम से आप समझ सकते हैं। इसका मान देखिए क्या होता है। अब हम लोग 5 पकड़ते हैं, 5 का रिलेशन ये ख़त्म, ये ख़त्म, 4 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 0 बचा। देख सकते हैं 5 का रिलेशन ये ख़त्म दोस्त, ये ख़त्म। तो क्या बचा दोस्त? ये बचा, ये बचा और ये बचा। ये बचा कि नहीं बचा? उसी प्रकार 4 1 1 0 लिख दिए। अब देखिए ये क्या है? प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस क्या पकड़िएगा? 6 पकड़िएगा। 6 कैंसिल दोस्त। इसका रिलेशन देखिए दोस्त, इसका रिलेशन आप देख सकते हैं, ये ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। तो क्या बचा मेरे भाई? तो क्या 3 बचा, 1 बचा,
लिख सकते हैं आप लोग यहाँ 3 1 2 0 2 0 हो जाएगा। अब किसको पकड़ेंगे, +3 को पकड़िए। 3 का रिलेशन देखिए क्या है आपका, 3 का रिलेशन देखो दोस्त, ये खत्म हो गया 3 का रिलेशन और ये खत्म हो गया ना, ये भी खत्म ये भी खत्म, तो क्या बचा 3 का 3 बचा, नहीं ये खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, तो 3 4 2 1 बचा, 3 4 2 1 बचा कि नहीं बचा। अब मेरे भाई इसे आप हल कीजिए, हल करने के तो अभी तुरंत जस्ट पढ़े दोस्त। चलिए 5 4 गुना 0 0 1 गुना 1 1 दोस्त, ठीक है। 4 गुना 0 0 -1 गुना 1 1 हो गया। अब -6 पकड़ते हैं, 3 गुना 0 0 1 गुना 2 दोस्त 2 हो गया, प्लस अब दोस्त 3 पकड़ते हैं, 3 गुना 1 दोस्त 3, 4 गुना 2 दोस्त 8, बीच में तो माइनस देना पड़ेगा क्योंकि सारणी का मान जब भी होता है बीच में माइनस दिया जाता है। अब दोस्त चलिए इसको देखते हैं, 5 घटेगा दोस्त -1, -6 घटेगा दोस्त -2 +3। अब मेरे भाई आराम से देख सकते हैं, 3 में 8 घटा -5 बचा, ठीक है। 3 अपने जगह पे, 8 में 3 घटा 5 बचा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या होता है, 5 गुना -1 -5 ना होगा, 5 गुना 1 तो -5 है ना, होगा -5। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, 6 गुना 2 12 प्लस गुना माइनस प्लस गुना माइनस माइनस, 5 तिया 15। अब दोस्त समझ सकते हैं, जब ये 5 तिया 15 हुआ प्लस गुना माइनस, अब -15 माइनस देखिए -5 और -15 जुट जाएगा गारंटी के साथ दोस्त, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, 15 5 20 हो गया, जात समान तो नहीं जुटेगा। फिर क्या है +12। अब देखिए इस जब घटेगा 20 में 12 घटा तो क्या आया 8 आया, चिन्ह क्या होगा माइनस हुआ, क्योंकि बराबर चिन्ह क्या है माइनस। आप अब आप कह सकते हैं जो आया अपना मान, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पहले जो डेल का मान आया है वो किसके बराबर हुआ, माइनस डेल के बराबर हुआ, नहीं हुआ, देख सकते हैं दोस्त। इसलिए ये आप लोग समझ सकते हैं इसको कि जब किसी भी सारणी के पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदलने पर सारणी का मान अपरिवर्तित होता है। तो दोस्त किसी भी सारणी का ले लिए और उस सारणी का मान जब हम लोग निकाले तो 8 आया, और फिर जब उसको इंटरचेंज किए तो दोस्त क्या हुआ, इंटरचेंज जब किए उसका मान 8 आया, पर वो माइनस में आया और ये किस में आया दोस्त, प्लस में आया, तो अलग हुआ ना। इसलिए दोस्त प्रॉपर्टीज नंबर 1 आपको इसी तरह सॉल्व करना। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखते हैं, ठीक है दोस्त, चलिए देखिएगा। हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 हमें क्या सिखाते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 हमें क्या सिखाते हैं दोस्त, प्रॉपर्टीज नंबर 2 जो होता है किसी भी सारणिक, ठीक है दोस्त, किसी भी सारणिक का मान शून्य होता है, कब होगा, जब उनके, ठीक है दोस्त, जब उनके द पंक्तियाँ या द स्तंभ, ठीक है, द पंक्ति हो गया और द स्तंभ का या में द पंक्ति हो या द स्तंभ का समान हो, अंक समान है, तो दोस्त क्या होता है, शून्य होता है मान। कहने का अर्थ इसका हो गया कि दोस्त अगर किसी सारणिक के द पंक्तियाँ या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। दोस्त इसका कहने का उद्देश्य हो गया कि आप देखते ही सेकेंडों में मेरे भाई, जब आपको हम दे देंगे 3 2 4 5 2 4
6 2 4। जैसे ये दे दिए तो दोस्त इसका मान 0 होगा। आप देख सकते हैं C2 और C3 दोनों क्या आपस में समान है। 2 है तो 4 है, 2 4 है, 2 4 है, 2 4। देखिए पूरा, देखिए इसका अवयव जो है वही है, इसका भी अवयव वही है। ठीक है, यही होगा आपका सारणी का मान समान रहेगा। ठीक है, अब देखिए सॉरी दोस्त, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा दोस्त, क्योंकि समान रहना चाहिए। समान नहीं हुआ दोस्त, ये 2 4 हुआ तो कुछ और ना हो गया दोस्त। ये सॉरी दोस्त, ये नहीं होगा। ठीक है, समान का कुछ और ना मान होता है दोस्त। चलिए देखते हैं क्या होगा दोस्त, आराम से देखिए दोस्त। इसका कहने का अर्थ हो गया कि 1 2 4 है, 6 2 जो भी 6 3 है, 9 है, 1 2 4। अब देखिए दोस्त C1 और C3 आपस 1 1 है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है। इसका मान हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्त, गारंटी के साथ हो जाएगा दोस्त। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचिएगा दोस्त कि इसी में होना चाहिए, नहीं भाई, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है समान। जैसे दो पंक्ति हो, यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि ये पंक्ति का दोनों का मान अगर सेम रहेगा तो उसका मान 0 होगा। अगर स्तंभ का भी दोनों का मान समान रहेगा, यानी कि इसका ऐसे वाला जो स्तंभ आया मेरा, दोनों का भी अब देखिए बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे दोस्त अगर कोई लेते जैसे 7 है 6 है, 7 है 6 है, तो दोस्त ये देखो 7 7 है, 6 6 है, गारंटी के साथ इसका मान क्या होगा दोस्त, 0 होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्त आप समझ सकते हैं किसी भी सारणिक का मान 0 जब कब बोलेंगे, जब उनका द पंक्ति या स्तंभों की अवयव जो होगा वो समान हो जाए, तो तब हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, ये क्या है, सारणिक का मान 0 है। चलिए देखते हैं दोस्त, आपको पूरा विवरण भी दिखाते हैं। चलिए इसका देखिए उदाहरण दोस्त। मेहनत करते रहिए, सफलता का कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज तक जो भी इतिहास रचा है उनका संघर्ष, उनका मेहनत बहुत एक एक मिनटों को कठिन तपस्या के बाद उसका इतिहास रचा गया है। ऐसा इस पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो कि हमारे दोस्त जो कि वो इतिहास रच दिया है। तो मेरे भाई आपको तो इतिहास रचना है, 11 12 पास करना ही नहीं है, 11 12 पास करके कोई जॉब करना है, अपने माता पिता को उनके सपनों को पूरा करना है। इसलिए मेरे भाई यूनिक मैथ क्लासेस में आपका इतना आसान तरीके से मैथमेटिक्स सिखाएंगे, इतना आसान से, एनडीए तो क्या हर एग्ज़ाम में आपका इंटर का रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा आप बना सकते हैं दोस्त। लेकिन हाँ, आप लोग अगर पर डे दोस्त हमारे चैनल को रेगुलर देखिए, कौन सा वीडियो डाला गया है, कौन सा वीडियो नहीं डाला गया है, मतलब कौन डाल रहा है, कमेंट में बोलिए सर हमें ये चाहिए, तो ज़रूर दोस्तों हम पूरा कर देंगे। लेकिन हाँ, आप लोग लगे रहिए दोस्त, और गारंटी के साथ दोस्त हम आपको अच्छा बना देंगे दोस्त। ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। ठीक है, और सफलता आपके लिए एक चुनौती है, इसे आपको स्वीकार करना है, और आप ढूंढिए कि कहाँ हम गलती किए जो कि असफलता हम हुए, उन गलतियों को आप सुधार कीजिए। तो यही होता है, और सफलताओं से कुछ सीखें। ठीक है, इसलिए चुनिए उसको, कहाँ गलती हुआ, क्या हुआ गलती, कब कैसे हुआ, फिर से ट्राई करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त असफलता को हर हमेशा उसे स्वीकार कीजिए। हम कहीं गलत किए हैं, तभी तो मेरे भाई ये आपका असफलता रिजल्ट आया। उस गलतियों को हम फिर से सुधारें, ताकि आने वाले दिन में मेरा रिजल्ट बेस्ट हो, और हम अपने समाज के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं आपके प्रॉपर्टीज नंबर 2 के हिसाब से क्या होता है। अगर किसी सारणिक के 2 पंक्तियाँ या स्तंभ को समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है।
चलिए दोस्त डेल मानते हैं, ठीक है। 2 4 6, 2 4 3, 2 3 3 नहीं होगा दोस्त, होगा, उसका मान कुछ और हो जाएगा, 4 5। इसका जब आप मान निकालिएगा तो इसका मान शून्य होगा गारंटी के साथ, क्योंकि इसका द पंक्ति द स्तंभ क्या है, समान है। देख सकते हैं दोस्त, C1 और C2 देखिए समान है, तो इसका चलिए मान निकालते हैं। 2 को पकड़ते हैं दोस्त, क्या ये ख़त्म, ये ख़त्म, क्या बचा 4 3 4 5, 4 3 4 5, 4 3 4 5, ठीक है दोस्त। उसके -4 पकड़ते दोस्त, -4 कैंसिल हो गया, एक इसका पूरा कैंसिल, इसका पूरा कैंसिल, क्या बचा 2 2 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2 5 बचा। फिर दोस्त +6 को पकड़िए, होता है ना प्लस माइनस प्लस, तो इसलिए +6 पकड़े, ये ख़त्म, ये ख़त्म, क्या बचा 2 बचा, 4 बचा, 2 बचा, 4 बचा। तो मेरे दोस्त चलिए इसको हम करते हैं अब इसको आगे, ठीक है। फिर एक बार देखते हैं, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 4 3 4 3 4 5, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 2 2 3 5, 2 2 3 5, +6 दोस्त, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 2 4 2 4 लिख दिए। अब मेरे दोस्त इसका मान निकालते हैं, 4 × 5 20 हो गया, 3 × 5 दोस्त 12 हो गया, -4 दोस्त, 2 × 5 दोस्त 10 हो गया, 2 5 10, फिर -3 दूना दोस्त 6 हो गया, प्लस दोस्त 6, 2 × 4 दोस्त 8 हो गया, फिर 4 दूना दोस्त 8 हो गया। अब इसे हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं दोस्त, 2 20 में 12 घटा दोस्त 8 बच गया, 20 में 12 घटा तो कितना 8 है ना बचा, तो कितना 20 में 12 घटा 8 बचा, लिख दिए बराबर चिन्ह प्लस, तो प्लस से -4 दोस्त, फिर 10 में 6 घटा दोस्त 4 आएगा, प्लस 8 में 8 0, 0 × 6 दोस्त 0। आप समझ सकते हैं मेरे भाई, 8 यानी तो लिख देते हैं कि इससे बढ़ा देते हैं, 6 × 8 में 8 गया 0। अब दोस्त 2 8 16, 4 चौका 16, प्लस 0 × 6 तो क्या हो जाएगा 6। अब प्लस -16 + 16 तो क्या हो जाएगा दोस्त 0 हो जाएगा। बताइए दोस्त इस डेल का मान 0 आया कि नहीं आया। इतना करना गलत है, इतना करना गलत है, क्योंकि आपको गुणधर्म सीखना है और उस गुणधर्म से आप इसे मिनटों में बोल सकते हैं कि 0 इसका मान होगा। अगर आपको याद रहे तो अगर किसी सारणिक का मान 0 होगा कब होगा, जब उनके दो पंक्तियां या स्तंभ, दो पंक्ति या स्तंभ दोनों का अवयव समान रहे तो अवश्य उसका मान 0 होता है। देख सकते हैं दोस्त, ये भी समान हुआ, समान था 2 4 2 4 2 4, तो इसलिए ये जो तोड़े इसका मान 0 आएगा। इतना करना था, ऑब्जेक्टिव के लिए पक्का दोस्त आएगा। तो दोस्त ये स्तंभ के हिसाब से बना दिए, आप पंक्ति के हिसाब से भी बना सकते हैं। देखिए अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ये एग्जाम्पल नंबर पहला लिए थे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा। 2 3 6 कहीं भी लीजिए, 1 5 2 2 3 6। अब देखो दोस्त इसका मान देखो, इसका मान देखो, समान है ना, गारंटी के साथ इसका भी मान 0 आएगा दोस्त। चलिए देखते हैं, 2 लीजिए, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 5 2 3 6, 5 2 3 6। फिर दोस्त माइनस होगा क्योंकि आपको पता है चिन्ह दोस्त, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस -3 दोस्त। आराम से मेरे भाई समझ सकते हैं, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 2 2 6, ठीक है, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 आया 2 आया 2 आया 6 आया। अब क्या लीजिएगा, +6 लीजिएगा दोस्त, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 5 2, ये ख़त्म हुआ तो 1 5 बचा, 1 5 2 और 3। अब इसका मान दोस्त निकालिए, इसका मान निकालिए, देख सकते हैं दोस्त, ठीक है। 2 लिए दोस्त, ये ख़त्म, इसका रिलेशन दोस्त ख़त्म कर दिए, इसका रिलेशन ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म, तो बचा क्या दोस्त 5 2 3 6, 5 2 3 6, फिर -3 लीजिएगा दोस्त, प्लस माइनस प्लस, -3 ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 2 1 2 2 6 प्लस, अब +6 ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 5 1 5 2 3 ले लिए। अब इसको आप गुना कर सकते हैं दोस्त। चलिए देखिए 2 हो गया, 6 5
30, 5 3 दूना 6, 5 6 30 घटा 3 दूना 6, फिर -3 दोस्त, 1 6 6 घटा 2 दूना 4, +6 दूसरा लीजिए दोस्त, 1 गुना 3 3 और 5 गुना 2, तो क्या आ जाएगा 10। आपको पता है तिराकुन गुना क्या आ जाता है, 1 गुना 3 3 घटा 5 गुना 2 10। अब इसे हल कीजिए, सरल कीजिए, क्योंकि आप 7 8 पढ़ चुके हैं। क्लास 7 और 8 में तो यही सब हम लोग हल करने के लिए सीखे हैं ना, इसी दिन खातिर ना दोस्त। अब चलिए 2 30 में 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। -3 6 में 4 दोस्त 2 बचेगा, +6 10 में 7 3 जाएगा दोस्त, -7 बचेगा। अब 24 दूना दोस्त 48, 3 दूना 6, प्लस गुना माइनस माइनस, 6 दूना 6 सत्ते 42, 3 दूना 6 लिख दिए, प्लस गुना माइनस माइनस, 6 सत्ते 42। अब दोस्त 48 माइनस 6 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या आएगा, 0। बताइए मेरे दोस्त डेल का मान 0 आया कि नहीं आया। इतना करना गलत था, आखिर हम लोग प्रूव नहीं करना है, इसलिए दोस्त आपको विवरण के साथ पढ़ाए भाई, ताकि किसी भी सारणिक 3x3 हो या 4x4 हो या 2x2 जो भी हो, लगभग आपको 3x3 में ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो समझे दोस्त। तो आप एकदम 1 मिनट में आप सिर्फ इसे देखिए कि इसका 2 पंक्ति, ठीक है, 2 पंक्ति ऐसे वाला 2 पंक्ति, अगर इस दोनों का मान समान आ जाएगा तो डायरेक्ट दोस्त डेल का मान 0 हो जाएगा, यानी कि सारणिक का मान 0 हो जाएगा। अगर मेरे भाई ऐसा कॉलम रहेगा, कॉलम इसी को नहीं कहते हैं, एक कॉलम होता है, ये रो होता है। एक कॉलम में अगर दोनों अवयव समान रहेगा, इसमें 3 इसमें भी 3, 2 इसमें 2 इसमें 5 तो इसमें भी 5, अगर दोनों का मान समान आ जाए तो दोस्त डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मारिए, डेल का मान 0 दोस्त, चाहे कुछ भी आ जाए, अंक हो जाए या कुछ भी, इसके अंदर साइन थीटा आ जाएगा या कोस थीटा, कुछ भी आ जाए, 2 कॉलम का मान अगर समान रहेगा तो डेल का मान 0 होगा। अगर 2 स्तंभ का पंक्ति का मान समान रहेगा तो उसका भी डेल का मान 0 होगा दोस्त। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, प्रॉपर्टीज नंबर 3, प्रॉपर्टीज नंबर 4, 5, 6 इसी प्रकार। और दोस्त जो बच्चे को ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा वो अवश्य कमेंट बोलिएगा, फिर से दोस्त आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार करेंगे जो कि और आसान तरीक़ा से, ठीक है दोस्त। और अब आप हमारे यूनिक मैथमेटिक्स क्लासेस बाय भीम सर में आप आराम से दोस्त जुड़े रहिए। और ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ आएंगे दोस्त।